दोनों ही टाइप के बच्चे फटाफट लिख सकते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसे लिखी जाएगी? जब आपके पास स्लोप हो और एक पॉइंट गिवन हो, तभी लिखेंगे ना। स्लोप है m और पॉइंट आपके पास है x1 y। m is the slope of line and the point is x1 y1। तो इक्वेशन क्या बनाएंगे? y minus y1 is equal to m into x minus x। इस फॉर्मेट में हमने इसको याद किया। आगे आ जाइए, नेक्स्ट हमने पढ़ी थी 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब है आपको दो पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। इन दो पॉइंट्स की हेल्प से आपको क्या लिखनी है? लाइन की इक्वेशन। कैसे लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट को फिक्स करिए जैसे यहाँ पे किया हुआ था आपने, यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा? x माइनस x। यहाँ क्या आना चाहिए? स्लोप आना चाहिए। क्वेश्चन में स्लोप गिवन था तो आपने एज इट इज लिख दिया। अदरवाइज अगर दो पॉइंट्स हैं आपके पास तो आपने स्लोप निकालना सीखा। क्या फॉर्मूला है स्लोप का? y2 माइनस y1 अपॉन, यानी स्लोप गिवन नहीं है तो 2 पॉइंट्स की हेल्प से आपने स्लोप को फाइंड आउट कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गई थी बात? कल हमने थर्ड फॉर्म और पढ़ी थी जो एक ही क्वेश्चन में यूज की थी हमने, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म किस तरह से थी? आपको क्या दिया हुआ है? मान लीजिए एक लाइन है आपकी इस तरह से, वो दोनों एक्सिस को टच कर रही है, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी, और ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन का। परपेंडिकुलर है ये ऑरिजिन से लाइन के ऊपर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये है p। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा। कितना एंगल बना रही है? अल्फा। फिर देख लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज p और अल्फा एंगल किसने बनाया है? जो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को भी नॉर्मल बोलते हैं। समझ आ गई आपको? बार बार क्वेश्चन में यूज होगा नॉर्मल। नॉर्मल मींस दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर। ये जो नॉर्मल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाना, क्या है एंगल? अल्फा। तो नॉर्मल फॉर्म में आपकी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू, इससे भी हम क्या लिखेंगे? लाइन की इक्वेशन। आगे पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी है? अगर आपको क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट गिवन है, इंटरसेप्ट पता आपको? पहले ये बताओ इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है? इंटरसेप्ट का मतलब है, मान लीजिए ये आपकी लाइन इस फॉर्म में, एक्स एक्सिस को मान लीजिए ये डिस्टेंस a है, तो ये पॉइंट क्या होगा? a0। और ये यहाँ y एक्सिस को टच कर रही है, ये डिस्टेंस है b, तो ये पॉइंट हो गया 0, b। तो जहाँ x एक्सिस को टच कर रही है वो जो पॉइंट है वो है x इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे इसको? x इंटरसेप्ट। और जहाँ y एक्सिस को टच करेगी जितनी लेंथ पे, जिस पॉइंट पे, वो क्या है? y इंटरसेप्ट। यानी y एक्सिस पे जहाँ इंटरसेक्ट कर जाए वो y इंटरसेप्ट है, x एक्सिस पे जहाँ इंटरसेक्ट कर जाए वो क्या है? x इंटरसेप्ट। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे इंटरसेप्ट दे रखे हो तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे? x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। ओके, वेयर a इज x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटरसेप्ट। अगर क्वेश्चन में दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन हैं तो आप इस फॉर्मेट को यूज करके भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? फिर से देख लें, स्लोप पॉइंट फॉर्म याद हो गई होगी आपको, 2 पॉइंट फॉर्म भी आपने याद कर ली कि 2 पॉइंट्स है उससे आपने क्या निकाल लिया? स्लोप निकाल लिया। थर्ड पढ़ी हमने नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में कौन सी दो चीजें गिवन है? एक तो ऑरिजिन से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उस परपेंडिकुलर का या नॉर्मल का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल। तो क्या फॉर्म पड़ी? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। बेटा ये एक कांस्टेंट है, p मैंने इसलिए लिख दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आप d भी यूज कर सकते हो, आप k भी यूज कर सकते हो। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि 4 यूनिट है, 2 यूनिट है, 0 यूनिट्स है।
पढ़ा, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी। इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी है, आपको एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन होगा, वाई इंटरसेप्ट भी गिवन होगा, तो आप लाइन की इक्वेशन लिख पाएंगे। इरेज कर दूं फॉर्म्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रहेंगी सारी। अब क्वेश्चन में पॉइंट और स्लोप दे रखा है तो ये फॉर्म यूज करना, 2 पॉइंट्स दिए हैं तो ये वाली फॉर्म यूज होगी। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल दे रखा है तो आप नॉर्मल फॉर्म यूज करिए, अगर आपको इंटरसेप्ट दे रखे हैं तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करिए, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन। देख लीजिए कितने क्वेश्चन हो गए थे आपके, शायद हम ये नॉर्मल फॉर्म वाला ही क्वेश्चन कर रहे थे कल। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 10 पे पहुंच गए थे, 10 हो गया था। 10 में क्या है, अच्छा परपेंडिकुलर लाइन्स थी। यस, नंबर 11 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसी तरह से पहले समझ के एक इसकी लो फिगर बनाएंगे। क्या कहा गया है, द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनानी है, तो मैंने दोनों पॉइंट्स इस तरह से लिख लिए, लाइन बना। पॉइंट्स की नेमिंग कर लीजिए जी, 1 0, दूसरा पॉइंट है आपका 2 और 3। एक और लाइन है वो किसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। पहले इस तरह से ड्रॉ कर। क्या कहा गया, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स डिवाइड इट इन द रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:n। और क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सी लाइन की इक्वेशन, इसकी नेमिंग कर लीजिए। ए बी तो ऑलरेडी है, पहले सी डी लिखिए। तो आपको किस इक्वेशन, किस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, सी डी की इक्वेशन। क्वेश्चन हो गया क्लियर। ये जो लाइन है सी डी, ये इन दोनों पॉइंट से मिली हुई लाइन को इंटरसेक्ट करती है 1:n। यही क्वेश्चन है। अब सोचते हैं कि कैसे करें। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो या तो मेरे पास 2 पॉइंट हो, या स्लोप और एक पॉइंट हो। नॉर्मल फॉर्म इसमें यूज नहीं कर सकते, इंटरसेप्ट का कुछ भी गिवन नहीं। तो 2 ही तरीके बचे आपके पास, या तो स्लोप और एक पॉइंट या 2 पॉइंट्स। अब बात करते हैं, क्या आप ये पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, रेशो है ना 1:n, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और इस डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। लगाएं सेक्शन फॉर्मूला, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया, x और y। x y के आपको लग रहा है लाइन में भी यूज होंगे, तो आपकी मर्जी है, मैं इसको h और k नेम चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो h मुझे निकालना है, कैसे लिखते हैं जी, m(x2), ऐसा ही करते थे ना, यानी 1 × 2 प्लस n(x1) n अपॉन सम ऑफ रेशियो, यानी कि n+1। ठीक आ गया h। अब k निकाल लेते हैं ऐसे, 1 × 3 यानी कि 3n × 0 अपॉन n+1, यानी 3/n+1, यानी ये पॉइंट आ गया मेरे पास। अब दूसरा पॉइंट तो नजर नहीं आ रहा मुझे कि मैं दूसरा पॉइंट फाइंड आउट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। मींस स्लोप पे फोकस करें, स्लोप निकाला जा सकता है। मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकती हूँ, ए बी का निकाल सकते हैं, ए बी का स्लोप। फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, मैंने निकाला स्लोप ऑफ ए बी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। हाँ जी, y2 - y1, 3 - 0 और 2 - 1, यानी 3/1, दैट इज 3। मुझे ए बी का स्लोप नहीं चाहिए, मुझे स्लोप किसका चाहिए, सी डी का। परपेंडिकुलर लाइन है इसके, तो स्लोप ऑफ सी डी क्या आ जाएगा, अगर लाइन परपेंडिकुलर हो तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल, यानी 3 है तो स्लोप आएगा -1/3। अब बताइए, अब क्या मैं इक्वेशन ऑफ सी डी लिख दूं, हाँ जी, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, स्लोप गिवन है आपके पास और सी डी का डी पॉइंट भी आपके पास गिवन है। तो इक्वेशन लिखते हैं y - y1, ये है ना इसका y कोऑर्डिनेट, अपॉन n+1 इज इक्वल टू -1/3 x - 2+n या n+2 अपॉन n+1। 3 को आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 लिख लीजिए, यहाँ आप चाहो तो 9 बना लो। थोड़ी बहुत और सिंप्लीफिकेशन होगी बुक में, या हो सकता है आंसर आपके पास ऐसा ही।
ज्यादा सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हो, n+1 को एलसीएम लो, n+1 को कट करो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतनी ज्यादा सिंप्लीफिकेशन दी हुई, ऑलमोस्ट ऐसा ही मिलेगा, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा। ओके ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। कैसे करना था, हमने पहले पॉइंट देखा रेशियो की हेल्प से, और साथ में क्या किया, इस लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हैं, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। चले आगे। हाँ जी, समझ नहीं आया कुछ तो बोलो। इक्वेशन ऑफ CD, इक्वेशन आप कैसे लिखते हैं, अगर आपके पास स्लोप है और पॉइंट है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। m क्या है, स्लोप, ये रहा आपके पास स्लोप, और CD लाइन है, तो या तो आपके पास C पॉइंट हो या आपके पास D पॉइंट हो, तो D पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो ये, यानी ये है आपका x1 और ये है आपका y1, वो मैंने पुट करके लाइन में क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ोगे, 12th की स्टेटमेंट रीड करो। देखो क्या है 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट on the coordinate axis and passes through the point 2, 3। अगर आप इसकी रफ सी फिगर देखें तो कैसा नजर आएगा ये आपको, इंटरसेप्ट्स दे रखे हैं तो इसी टाइप की है, इसका मतलब x एक्सिस को भी और y एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करती है, और ये कहा गया इंटरसेप्ट कैसे है, इक्वल इंटरसेप्ट है, तो मैंने इक्वल बात ये भी मैंने कहा ये a है, तो ये भी क्या ले लिया, सेम इंटरसेप्ट हो गए हमारे x और y एक्सिस, और साथ में कहा कि लाइन पास करती है किस पॉइंट से, 2 और 3 से, यानी इस लाइन पे कहीं ना कहीं 2, 3 पॉइंट ऐसे से आपको नजर आएगा। ओके, अब कैसे करना चाहिए, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी है आपने, अभी बताई थी आपको, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अगर गिवन हो तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख, हाँ जी क्या लिख दे, x by a प्लस y by a, b तब लिखते हैं जब इंटरसेप्ट अलग हो, इसमें इंटरसेप्ट कैसे हैं, तो ये इक्वेशन ठीक है। अब मैं a को शिफ्ट कर लूं राइट साइड में एलसीएम लेके, ये भी ठीक है। अब और क्या बचा, ये मैंने इस लाइन की इक्वेशन लिखी, क्या है इसकी इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू a। ये बताइए ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, अगर पॉइंट लाइन के ऊपर है तो सेटिस्फाई करेगा लाइन को, पक्का, तो आप इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो, x की जगह 2, y की जगह 3, a क्या आ गया 5, तो इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आपके पास इस लाइन की इक्वेशन। कोई डाउट, सिंपल सी बात है बेटा, सेम इंटरसेप्ट, मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म में इंटरसेप्ट्स रख दिए, पॉइंट इसीलिए दे रखा है कि वो लाइन को सेटिस्फाई करेगा, लाइन के ऊपर है, तो आप x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 3 पुट कर सकते हैं, वहां से आपके पास a आ जाएगा। नेक्स्ट देखो एक बार, नेक्स्ट में भी कुछ ऐसा ही है, इंटरसेप्ट जैसा ही पढ़ो, कुछ अगर बात बन रही है समझ आ रहा है तो, इंटरसेप्ट गिवन है, इट मींस आपको इंटरसेप्ट फॉर्म की यूज करनी है। क्या कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन आप फाइंड आउट करें, पासिंग थ्रू 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स, कैसे इंटरसेप्ट्स हैं, हाँ जी, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स क्या है 9, सम ऑफ इंटरसेप्ट 9 है। जनरली हम जो फॉर्म पढ़ रहे हैं इंटरसेप्ट वाली वो यही पढ़ रहे हैं ना, यही पढ़ रहे हैं बेटा। अब ये कहा गया कि a प्लस b यानी दोनों इंटरसेप्ट्स का जो सम है वो क्या है, इसका मतलब मैं यहाँ से b या a निकाल सकती हूँ ताकि मेरी जो इक्वेशन है वो एक वेरिएबल में बन जाए। ओके, तो मैंने क्या किया, x बाई a एज इट इज रहने दिया और y के नीचे क्या लिख लिया 9 माइनस, ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा, अब पॉइंट फिर दे रखा है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया, पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप क्या करो पॉइंट इसके अंदर पुट कर दीजिए। क्या आ गया ये 2 बाई a प्लस 2 बाई 9 माइनस 8 इज 1, एलसीएम ले लें, क्या आ गया a इंटू 9 माइनस, यहाँ आ गया 2 इंटू 9 माइनस 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 1। अच्छा 1 है तो डिनोमिनेटर कर दूं शिफ्ट इसी लाइन में, हाँ इसको शिफ्ट कर लेते हैं,
मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं 9a माइनस a। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे a। ओके देखो ये आएगा 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर। हाँ जी कट है, दोनों वैल्यूज को भी इधर ही ले आओ। क्या बना a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू फैक्टर्स दिख गए होंगे माइनस 6 और माइनस 3। तो a की दो वैल्यूज आएंगी 6 एंड 3। तो एक इंटरसेक्ट x का है और दूसरा हो जाएगा y का। अगर a 6 है तो b आ जाएगा 3, अगर आप a को 3 लेंगे तो b आ जाएगा 6। दोनों इंटरसेप्ट्स का जो सम है वो क्या है 9 है। आप पुट करके देख सकते हैं, वैल्यू आपकी सेटिस्फाई करेगी और पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा साथ। हो गई बात क्लियर? क्वेश्चन को पढ़ो, उसकी गिवन कंडीशंस को समझो। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 and 0 मेकिंग एन एंगल 2 pi by 3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। तो बताइए आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं इन चीजों से? क्या क्या दिया हुआ बेटा? लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए वो आपने सभी फॉर्म्स पढ़ लिए। इंटरसेप्ट इसमें यूज नहीं कर रखा, नॉर्मल फॉर्म इसमें यूज नहीं कर रखी, आपको एंगल दे रखा है, एंगल से हम स्लोप निकालेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं बताओ मुझे? पॉइंट गिवन था, पॉइंट क्या है 0,2। अच्छा एंगल और बताओ 2 pi by 3 किसके साथ बता रहा है 2 pi by 3 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अगर एंगल गिवन हो तो इसका मतलब ये एंगल थीटा है आपका, और मुझे अगर स्लोप लिखना है तो स्लोप क्या होगा लाइन का tan थीटा। पढ़ा था ना हमने कि अगर एंगल गिवन हो तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाया जाए उसका क्या कर देंगे tan कर देंगे। तो क्या आ गया आपके पास tan 2 pi by 3। इसको चेंज कर लो, क्या आप 2 pi by 3 को pi minus pi by 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना 2 pi by 3 को, क्योंकि मुझे 2 pi by 3 की तो डायरेक्ट वैल्यू आती है, इसीलिए मैं इसको कन्वर्ट करूंगी। अब पाई में वैल्यू चेंज नहीं होगी तो tan ही रहेगा, और क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड में tan नेगेटिव। pi by 3 मीन्स 60, tan 60 क्या होता है तो माइनस √3। स्लोप आ गया आपके पास, आ गया स्लोप। पॉइंट था ना पॉइंट तो पहले ही, तो लाइन की इक्वेशन लिख दें हम। हाँ इक्वेशन ऑफ लाइन, सुमित बताना बेटा क्या लिखूं मैं? y माइनस y1 पॉइंट यहाँ से लेंगे y माइनस 2 स्लोप x माइनस x। क्या बन गया? इसको भी इधर शिफ्ट कर ले, ये बन जाएगा √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लाइन की इक्वेशन आ गई। आगे भी कुछ पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इट। एक और इक्वेशन है, लाइन है आपकी इसी के पैरेलल, क्या है इसके पैरेलल। तो एक बात बताओ, स्लोप सेम हो गया क्या? स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू, इसका नेम रख देते हैं, मान लीजिए ए बी लिख दिया मैंने। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी, सेम स्लोप यानी कि माइनस √3। अब पॉइंट और मिल जाए तो बात बन जाएगी आपकी। अब और स्टेटमेंट को समझो, क्या कहा गया? पॉइंट कैसा है? क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। ओरिजिन से नीचे आ गए, y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, कहाँ भी क्रॉस कर रहा है 2 यूनिट्स। तो कैसा रहा पॉइंट? -2। ठीक है, स्लोप भी आपके पास है और y को इंटरसेक्ट कर रहा है। समझना इस बात को, पॉइंट दे रखा है या इंटरसेप्ट दे रखा है, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है? बिलो द ओरिजिन क्रॉसिंग द y एक्सिस। ये है आपका y एक्सिस बिलो द ओरिजिन, इसको कहाँ पे क्रॉस कर रहा है 2 यूनिट्स। तो मान लीजिए ये है -2, तो कुछ इस तरह की लाइन हो सकती है। क्या कोऑर्डिनेट्स बने इसके? 0, तो एक पॉइंट मिल गया आपको। ठीक है, स्लोप आपके पास ऑलरेडी है, पॉइंट और लिख लेते हैं हम। क्या है पॉइंट? 0 और -2।
इक्वेशन लिख दोगे आप? पक्का? सेम फॉर्मेट यूज करेंगे बेटा, सिर्फ पॉइंट अलग हो गया। तो इसमें x 0 हो जाएगा और y के प्लेस पे -2 आ जाएगा, जो y1 आप लिखें। डन? हाँ जी बोलो, क्या बताऊं दोबारा? एंगल निकालना। ठीक है, देखो बेटा स्लोप कैसे समझते हैं आप? स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन है। स्लोप क्या चीज होती है? देखो जो और बैठे वो भी समझ लो। मान लीजिए ये मेरे पास एक लाइन, ये लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रही है थीटा। इसी को स्लोप का नाम दिया गया है। अगर मुझे स्लोप निकालना है इसका तो मैं टेंजेंट यूज करूंगी, tan थीटा। ये है मेरा फॉर्मूला। अगर मेरी लाइन यहाँ की बजाय, मैंने कहा ना बेटा लाइन तो यहाँ नहीं है, यहाँ, और ये लाइन y एक्सिस की, x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। समझना ध्यान से, लाइन आपकी यहाँ शिफ्ट हो गई और इसने x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है ना, ये इस x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया? 30 का। और आपको कह रहा है स्लोप बताओ। तो स्लोप बिल्कुल फिक्स है। एंगल आपका x एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन, लाइन की लोकेशन तो ये है, इसको मैं x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाऊंगी तो ये एंगल काउंट होगा, ना कि इधर वाला। ओके, अब एंगल कितना हुआ? इस 30 को छोड़ दीजिए, पूरा क्या है? 180। तो कितना बचा इधर? 150। तो जब आप इसका स्लोप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? इसका स्लोप tan 150, और फिर इसको सॉल्व करेंगे जैसे करते हैं। ऐसा ही सॉल्व इसके अंदर था। एंगल आपको पॉजिटिव डायरेक्शन का ही दे रखा है, तो डायरेक्टली इस पे tan पे अप्लाई कर दिया और फिर सॉल्व। ठीक है, दोबारा बताऊं? चलिए आगे पढ़ लीजिए स्टेटमेंट 15. The perpendicular from the origin to a line meets at the point -2 at 9. Find the equation of line. अगर आपको स्टेटमेंट समझ आई है तो फिगर बना पाओगे? बनाना देखना कैसी लाइन होगी, फिर मैं बनाती हूँ। एक बार पढ़ के बनाओ जरा। परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन और इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन को। डिस्कशन की बजाय बेटा अपना अपना करो, मैं तो करा ही नहीं। देखो ओरिजिन फिक्स कर लो। हमने कहा ये है ओरिजिन, ओरिजिन से क्या है? परपेंडिकुलर। नीचे आ जाइए, ये है ओरिजिन से परपेंडिकुलर, सीधी लाइन हो गई। फिर ये क्या कर रही है? परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मीट्स इट एट -2 at 9। इसका मतलब कोई और लाइन है ऐसी, और ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो इस लाइन पे -2 और 9 पे जाके मिल गया। इनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्या बताना है जी? इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सी लाइन की इक्वेशन? नीचे वाले की बतानी है, यानी ये AB और ये मैंने ले लिया C। इक्वेशन किसकी बतानी है? नीचे वाली लाइन CD की। इक्वेशन कब बनाई जा सकती है? जब आपके पास स्लोप या एक पॉइंट या 2 पॉइंट। तो ध्यान से देखो, एक पॉइंट तो है इस लाइन का, इसी लाइन के बीच में है ना, तो एक पॉइंट तो आपको मिल गया। अगर आपको इस लाइन का स्लोप पता चल जाए तो आप इक्वेशन लिख लेंगे। स्लोप कैसे पता करें? ये 2 पॉइंट्स हैं, आप AB का स्लोप निकाल सकते हैं एंड AB इज परपेंडिकुलर टू CD। तो जो AB का स्लोप है उसका आप नेगेटिव रेसिप्रोकल करिए तो CD का स्लोप आ जाएगा क्या? पता आ जाएगा। तो CD का स्लोप आपके पास गिवन है, पॉइंट आपके पास गिवन है, तो आप लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। पक्का? छोड़ दूँ ये क्वेश्चन? ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ के अपने माइंड को सेट कर लो क्या गिवन है और कैसे करना है, फिर प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आज इतना ही करेंगे बेटा, पूरा बंद। स्टॉप करो। पॉज करना है? स्टॉप नहीं, पॉज होगी नहीं।